भेड़िया और 3 बच्चे एक दुष्ट इच्छाधारी भेड़िया औरत के कपड़े पहनकर एक बूढ़ी औरत बन गया जो लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए जानी जाती थी। एक सुबह सावित्री को अपनी मायके से कुछ लेने जाना था। निकलने से पहले उसने अपने 3 बच्चों को दरवाजा बंद करने को कहा और एक गुप्त संकेत बताया। उसने कहा, जब मैं ज्योति, पिया, शीतल कहूँ तभी दरवाजा खोलना। तीनों बच्चों ने सिर हिलाया और सावित्री चली गई। थोड़ी दूर जाने पर उसने सड़क के किनारे एक बूढ़ी औरत को पत्थर पर बैठे रोते हुए देखा। सावित्री ने पूछा, बड़ी बहन, आप क्यों रो रही हैं? बूढ़ी औरत ने सिर उठाकर कहा, मेरा भाग्य बुरा है। मेरा बस एक ही बेटा था जिसे मैंने पाल पोस कर बड़ा किया और उसकी शादी करवाई, लेकिन उसकी पत्नी ने मुझे बूढ़ा और बेकार समझकर घर से निकाल दिया। सावित्री को सुनकर दया आ गई। बूढ़ी औरत ने फिर पूछा, छोटी बहन, तुम कहाँ जा रही हो? सावित्री ने ईमानदारी से बताया, मैं मायके जा रही हूँ। घर पर 3 बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं। सबसे बड़ा ज्योति 14 साल का, दूसरा पिया और सबसे छोटा शीतल है। बूढ़ी औरत ने पूछा, अगर तुम देर से लौटी तो क्या वे तुम्हारे लिए दरवाजा खोल देंगे? सावित्री हंसी और बोली, हमारा एक गुप्त संकेत है। जैसे ही मैं उनके नाम पुकारूंगी, उन्हें पता चल जाएगा कि यह मैं हूँ। यह सुनकर वह बूढ़ी औरत, जो दरअसल इच्छाधारी भेड़िए थी, उछल पड़ी और सावित्री पर झपट पड़ी और उसे अपने बड़े मुंह से खाने लगी। इच्छाधारी भेड़िए ने जब खा लिया तो उसने सावित्री के जूते अपनी बाहों में छिपाए और सावित्री के घर की ओर चल दिया। घर में तीनों बच्चे सूरज डूबने तक माँ का इंतजार करते रहे, लेकिन माँ नहीं लौटी। वे सोने की तैयारी कर रहे थे। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। शीतल दरवाजा खोलने जाने लगा, लेकिन ज्योति ने उसे रोका। ज्योति ने कहा, माँ ने कहा था कि हमें पहले गुप्त संकेत पूछना है। तुम कौन हो? उसने दरवाजे के पार से आवाज लगाई। दरवाजे के बाहर से इच्छाधारी भेड़िए की कर्कश आवाज आई, मैं तुम्हारी माँ हूँ, जल्दी दरवाजा खोलो। पिया ने कहा, ये सही नहीं है, माँ की आवाज ऐसी नहीं है। अरे मूर्ख लड़कियों, तुम्हारी माँ ने तुम्हारी नानी के यहाँ नमकीन अचार खाया है, इसलिए गला बैठ गया है। बच्चे अभी भी संकोच कर रहे थे। एक शाधारी भेड़िए ने याद किया कि उसने दिन में क्या सुना था। ज्योति, पिया, शीतल, जल्दी माँ के लिए दरवाजा खोलो। यह संकेत सुनते ही ज्योति दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाने वाली थी। तभी घर के बड़ा पीला कुत्ता झपटा, ज्योति की पतलून पकड़ी और उसे जोर से पीछे खींच लिया। फिर वह दरवाजे पर भौं 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 कर जोर से चिल्लाया। ज्योति को अचानक माँ की बताई इच्छाधारी भेड़िए की कहानी याद आई। उसने तुरंत दरवाजे के बाहर से आवाज लगाई, अगर तुम मेरी माँ हो तो बताओ, हमारे घर का मुर्गों का दड़बा कहाँ है? इच्छाधारी भेड़िए को यह पता नहीं था। उसने सोचा, मुर्गों का दड़बा तो आंगन में होगा। नहीं, हमारे घर का दड़बा पूरब के कमरे की दीवार के नीचे है। ज्योति चिल्लाई, तुम इच्छाधारी भेड़िए हो, हम तुम्हें दरवाजा नहीं खोलेंगे। इच्छाधारी भेड़िए को लगा कि उसका भंडाफोड़ हो गया है। उसने अपने पंजों से दरवाजा जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया। शीतल डरकर अपनी बहन के पीछे छिप गया। पिया रसोई की तरफ भागी और दोनों बहनों ने सूखी लकड़ियां लाकर दरवाजे के छेद से बाहर धकेल दी। ज्योति ने एक माचिस जलाई और आग लगा दी। बाहर तुरंत इच्छाधारी भेड़िए के चिल्लाने की आवाज आई। पीला कुत्ता भी बाहर भागा और इच्छाधारी भेड़िए के पैर पर जोर से काट लिया। इच्छाधारी भेड़िए दर्द से कराहते हुए लोटपोट होने लगा। उसके कपड़े आग से जलकर धुआं निकाल रहे थे। वह दुम दबाकर और लंगड़ाते हुए भाग गया। तीनों भाई बहन एक दूसरे को पकड़कर रोने लगे। उन्हें यकीन हो गया था कि माँ के साथ कुछ बुरा हुआ है और आगे की जिंदगी और भी मुश्किल होगी। तीनों बच्चों को खाना बनाने वाला कोई नहीं था। ज्योति ने माँ की तरह आटा गूंदना सीखा। पिया नदी पर कपड़े धोने चली गई और शीतल लकड़ियां इकट्ठा करने में मदद करता था। गनीमत थी कि गांव के पड़ोसी दयालु थे। किसी ने रोटी दी तो किसी ने गर्म दलिया भेजा, जिससे तीनों बच्चे भूखे रहने से बच गए।